कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में आज हम लोग शुरू करेंगे कर्म पद्धति। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भाग पद्धति, जो दैव पद्धति थी। अब दैव पद्धति के बाद हम लोग कर्म पद्धति आज शुरू करने जा रहे हैं। और इस श्लोक में, ये जो श्लोक है इसमें जो छंद है वो है शिखारिणी। शिखारिणी छंद है, और शिखारिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 पर होती है यति। शिखारिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, और ये एक वर्णित छंद है। इसमें वर्ण गिनते हैं हम लोग। एक बार लक्षण देख लेते हैं। रसैः रौद्रैः छिन्ना या मनसा भोलागाः शिखरिणी। रसैः रौद्रैः छिन्ना या मनसा भोलागाः शिखरिणी। नमस्यामो देवान् नानुहत विधेस्ते पिबसगा। विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदाः। फलं कर्मायतं यदि किम परैः किं च विधिना। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। रसैः रौद्रैश्छिन्ना या मनसा भोलागाः शिखरिणी। भर्तृहरि जी ने कहा कि नमस्यामो देवान। देवान नमस्यामो, देवताओं को प्रणाम करता हूं, देवताओं को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्यामो देवान, देवताओं को प्रणाम है। नानुहत विधेस्ते पिबसगा। ते अपि, वे भी कौन? वे देवता भी, ते मतलब वे भी वसगा हैं, वश में हैं। हत विधे, नन मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वे देवता भी तो, हत मतलब दुष्ट, विधे मतलब भाग, वो भी तो दुष्ट भाग के वश में हैं। मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं, मैं देवताओं को नमस्कार करता हूं, लेकिन वे देवता लोग भी, देवता गण भी तो भाग्य के वश में हैं। जितना भाग्य में होगा देवता भी उतना ही देंगे। नमस्यामो देवान, मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं, मैं देवताओं को नमस्कार करता हूं। नानुहत विधेस्ते पिबसगा। ते अपि, वे देवता भी हत विधे, दुष्ट भाग्य के वसगा है, वो भी तो वश में है। भाग्य में जितना लिखा होगा उतना देवता भी देंगे। और विधिर्वन्द्यः सोऽपि
कर्मैक फलदाः। तो विधि वंद्या, तो मैं भाग्य को प्रणाम करता हूं, मैं भाग्य की वंदना करता हूं। पहले तो भरतेज जी ने कहा कि देवान नमस्यामो, मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं, लेकिन देवता भी किसके बस में है? वो भाग्य के अधीन है। भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। तो देवताओं का चक्कर छोड़कर चलो हम लोग भाग्य की वंदना करें, भाग्य का आश्रय लेते हैं। विधिर्वंद्या, अब भाग्य को प्रणाम है, अब भाग्य की वंदना हो रही है। विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदाः। लेकिन सह अपि, वह विधि भी, वह भाग्य भी, प्रतिनियत कर्मैक फलदाः, प्रतिनियत कर्मैक फलदाः, फलदा तो है, फल तो देने वाली है विधि, फल तो मिलेगा हमको, लेकिन प्रतिनियत कर्मैक, निश्चित कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। भाग्य भी उतना ही देगा हमें, भाग्य से उतना ही मिलता है जितना हम कर्म करते हैं। पहले तो देवताओं को प्रणाम है कि देवताओं से हमको कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन देवता भी भाग्य के वश में है, भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। और फिर विधि वंदा, और फिर तब इससे अच्छा है कि भाग्य से जब मिलेगा तो भाग्य की को ही प्रणाम करें, भाग्य की ही वंदना करें। लेकिन भाग्य भी उतना देता है, उतना ही देगा भाग्य जितना कि हम कर्म करेंगे। प्रतिनियत कर्मैक फलदा, भाग्य भी उतना देगा कि जितना हम कर्म करते हैं। तो फलम कर्मायतम, यदि फल कर्म के आयत है, फल यदि कर्म के अधीन है कि जितना हम कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा। यदि फलम कर्मा आयतम, यदि फल कर्म के अधीन है कि जितना कर्म किया जाए उतना ही फल मिलेगा। किमो परैः किम च विधिना, तो अपरैः किम, तो फिर दूसरे कौन मतलब है? जब कर्म करे से फल मिलेगा है तो फिर भाग्य के कौन जरूरत, तो फिर देवताओं की क्या जरूरत है? अपरैः किम, तो दूसरों की क्या जरूरत है? चा और किम विधिना, तो फिर भाग्य की क्या आवश्यकता है? जब फल हमें कर्म के अनुसार ही मिलेगा, जितना कर्म करेंगे जब फल उतना ही मिलेगा, तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है? तो फिर भाग्य की क्या जरूरत है? तो फिर देवताओं की क्या जरूरत है? तो नमस्तात कर्मभ्यो, तो कर्मभ्यो नमः, तो फिर कर्म को मैं नमस्कार करता हूं, मैं कर्म को ही प्रणाम करता हूं। विधिरपि नायेभ्यः प्रभवति, विधिरपि नायेभ्यः प्रभवति, येभ्यः कर्मेभ्यः, तो फिर मैं देवताओं को और भाग्य को छोड़ करके मैं कर्म को नमस्कार करता हूं, जिस कर्म पर विधि अपि ना प्रभवति, जिस कर्म पर भाग्य का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना कर्म उतना फल। तो नमस्तात कर्मभ्यो विधिरपि नायेभ्यः प्रभवति, तो मैं कर्म को ही नमस्कार करता हूं, जिस कर्म पर किसी भाग्य का कुछ चलता वलता नहीं है। नमस्तात कर्मभ्यो विधिरपि नायेभ्यः प्रभवति, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ करके कर्म को ही नमस्कार करता हूं, जिस कर्म पर भाग्य का भी कुछ बस नहीं चलता है।
अरे नमस्यामो देवा हत ननु हत विधेस्ते पिबसगा। मैं देवताओं को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, लेकिन ते अपि वे देवता भी दुष्ट भाग्य के वश में हैं। तो विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदाः। तो फिर मैं भाग्य को प्रणाम करता हूं, मैं भाग्य की वंदना करता हूं। सह अपि वो भाग्य भी प्रतिनियत कर्मैक फलदा, वो निश्चित कर्म के अनुसार ही फल देने वाली है। वो विधि, वो भाग्य उतना ही फल देगा जितना कि हम कर्म करते हैं। तो फलम कर्मायत्यम यदि किमोपरैः किं च विधिना। और यदि फलम कर्म आयत्तम, यदि कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन है, तो अपरैः किम और चा किम विधिना, तो दूसरों की क्या आवश्यकता है और भाग्य की क्या आवश्यकता है। तो नमस्तत् कर्माभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। तो फिर मैं कर्म को ही नमस्कार करता हूँ जिस कर्म पर विधि अपि न प्रभवति, जिस कर्म पर भाग्य का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्म करने से हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। जो भाग्य में नहीं लिखा होता है वो भी बदल जाता है, वो भी लिख जाता है। उसके लिए तो हमें आपको कर्म की आवश्यकता है। कर्म जब करते रहेंगे तो फल तो मिलेगा ही। जो कर्म करते रहेंगे तो फल तो हमको एक ना एक दिन मिलेगा ही। वही भर्तृहरि जी ने कहा कि नमस्तत् कर्मभ्यो विधि अपि न येभ्यः प्रभवति। अगर कोई व्यक्ति हमेशा कहता है भाग्य भाग्य ही लगाए रहता है कि भाग्य में जो होगा भाग्य में होगा वही मिलेगा, नहीं। नमस्तत् कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। मैं कर्म को नमस्कार करता हूं जिस कर्म के सामने भाग्य की कुछ नहीं चलती है। नमस्याम मतलब नमस्कार करता हूँ, देवान मतलब देवताओं को, द्वितीय का बहुवचन, ननु मतलब निश्चित रूप से, हत विधेय मतलब दुष्ट भाग, ते अपि वे भी, देवता भी, वसगा बस में है। तो विधि वंद्या है, विधि की वंदना है। सह अपि वो विधि भी प्रतिनियत कर्मैक फलदा, वो निश्चित कर्म के अनुसार ही फल देती है। और फलम कर्म आयत्तम, कर्म धन आयत्त में दीर्घ संधि हो जाएगी। और किम अपरैः, तो फिर दूसरों की क्या आवश्यकता है, और विधिना भाग्य की क्या आवश्यकता है। नमस्तत् कर्मभ्यो, तो कर्म को नमस्कार है। येभ्यः कर्मेभ्यः, जिस कर्म पर विधि अपि, विधि का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। और इस श्लोक में जो छंद है ना, वो छंद है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में होते हैं 19 वर्ण, 12 और 7 पर होती है यति। ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे, तस्मै नमः कर्मणे सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने
तस्मै नमः कर्मणे सूर्या स्वैरदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम् तस्मै नमः कर्मणे। उस कर्म को प्रणाम है, उस कर्म को नमस्कार है। तस्मै नमः कर्मणे, तस्मै नमः कर्मणे। उस कर्म को मैं प्रणाम करता हूं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। कौन से कर्म को? येन, जिस कर्म ने या जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुलालवन नियमितो, कुम्हार के जैसा बना दिया। कुम्हार के जैसा बनाया है ब्रह्मा को किसने? येन, कर्म ने। जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा जी कुम्हार बन गए, तस्मै नमः कर्मणे, उसी कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। एक ब्रह्मा जी हैं और उन ब्रह्मा जी को भी कुम्हार के जैसा बनाया किसने, नियुक्त किसने किया? तो येन कर्मणा, जिस कर्म ने ब्रह्मा जी को कुम्हार बना दिया, उस कर्म को मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूं। और किसके लिए बनाया है? ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने के लिए। भांड मतलब बर्तन, पात्र। ब्रह्मांड रूपी बर्तन को बनाने के लिए, मनुष्यों को बनाने के लिए, जीव जंतुओं को बनाने के लिए ब्रह्मा जी कुम्हार बन गए हैं। और ये किसकी देन है? ये कर्म की देन है कि ब्रह्मा जी को भी हमेशा काम करना पड़ता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी दिवाली बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी घड़ा बनाता है, उसी तरह से ब्रह्मा जी किसी न किसी जीव को हमेशा बनाते रहते हैं। ये हमेशा व्यस्त रहते हैं ब्रह्मा जी। ये देन किसकी है? ये तो कर्म की देन है कि ब्रह्मा जी को भी हमेशा कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। ब्रह्मांड रूपी बर्तन बनाना पड़ रहा है किसको? ब्रह्मा। तो ऐसे तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। और विष्णु येन दशावतार गहने, फिर यहां येन कर्मणा, जिस कर्म ने विष्णु को 10 अवतार लेने के लिए क्षिप्तो महासंकटे, महान संकट में डाल दिया। और गहन मतलब विषम। जिस कर्म ने विष्णु को 10 अवतार लेने के लिए महान संकट में डाल दिया, तस्मै नमः कर्मणे, उसी कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। विष्णु येन दशावतार गहने, जिस कर्म ने विष्णु भगवान को भी 10 अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया, महासंकट में डाल दिया, उसी कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। कर्म क्या है? किसी की चलती नहीं। और रुद्रो येन कपाल पाणी पुटके भिक्षाटनम सेवते, भिक्षाटनम सेवते, भिक्षा मंगवाई है किससे? रुद्र से, भगवान शंकर से। येन, जिस कर्म ने भगवान शंकर को भी भिक्षा मंगवाने के लिए मजबूर कर दिया, कपाल पाणी पुटके, हाथ में कपाल लेकर, पुटक माने दोनों, तो जो कपाल है ना, वो कपाल रुद्र हमेशा हाथ में लिए रहते थे। किसके लिए? भिक्षाटनम सेवते, भिक्षा मांगने के लिए। तो तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। और सूर्यो भ्राम्यति
नित्यमेव गगने। सूर्यो भ्रामत, सूर्य हमेशा भ्रमण करता रहता है, सूर्य हमेशा घूमता रहता है। नित्यम एव, हमेशा लगातार, कभी बंद नहीं होता है, कभी बैठता नहीं सूर्य। कहाँ? गगने, आकाश में। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे। जो सूर्य हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, जो सूर्य को हमेशा घुमाता रहता है, हमेशा चलाता रहता है ना, उसी कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। सूर्यो भ्रामत नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने, गगन में सूर्य को हमेशा भ्रमण करना पड़ता है, हमेशा घूमना पड़ता है, तो ऐसे कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा जी को भांड उदरे, ब्रह्मांड रूपी बर्तन बनाने के लिए ना कुलालवन नियमित कुम्हार के जैसा नियुक्त किया। और ये जिस कर्म ने विष्णु को 10 अवतार गहने छित्तो महासंकटे, 10 अवतार लेने के लिए महान संकट में डाल दिया। और रुद्र को, भगवान शंकर को जिस कर्म ने हाथ में पुटक लेकर, कपाल पाणी पुटक लेकर के, कपाल लेकर भिक्षाटनम से होते भिक्षा मंगवाई, उसी कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। असूर्यो भ्रामत नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे। और जिस कर्म की वजह से, जिस कर्म ने भगवान सूर्य को भी हमेशा भ्रमण करने पर मजबूर कर दिया, हमेशा घूमना पड़ता है, जिस कर्म के द्वारा सूर्य को भी हमेशा चक्कर लगाना पड़ता है, घूमते रहना पड़ता है, ऐसे कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्मायेन कुलालवन नियमितो, ब्रह्मांड भांडोदरे, विष्णुर्येन दशावतार गहने, छित्तो महासंकटे, रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके, भिक्षाटनम सेवते, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।